अच्छा, ये मॉडल वर्ब देख ले, मस्ट, मे एंड माइट, एक ही सेंटेंस को होता है, लेकिन इसमें अगर हम मस्ट लगाए तो उसकी मीनिंग कुछ और होगी, मे लगाए तो कुछ और, एंड माइट लगा दे तो फिर इसकी मानी कुछ और होगी। तो कहाँ कहाँ हमने ये मे लगाना है, कौन सी सिचुएशन में हमने मस्ट लगाना है और कौन सी सिचुएशन में हमने माइट लगाना है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल करेंगे तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये दो तीन चीजें हम इन मॉडल वर्ब्स के बारे में आज सीखेंगे। तो पहले कर लेते हैं मस्ट। मस्ट क्या है, एक सिचुएशन देख लेते हैं कि आज रात बारिश जरूर होगी, यानी 99% क्या है, चांसेस है। क्यों, कैसे आपको पता चला? क्योंकि बादल बहुत ज्यादा, आसमान पर बादल, काले बादल आ गए हैं, हवाएं भी ठंडी ठंडी आ रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि आज ज्यादा क्या है, पॉसिबिलिटी है, 90 to 99% पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगी। तो आप क्या लगाएंगे, इट मस्ट रेन टुनाइट, इट मस्ट रेन टुनाइट, आज रात जरूर बारिश होगी, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होगा। अब अगर आपने मस्ट की जगह ये लगा दिया कि इट मे रेन टुनाइट, फिर इसका क्या मतलब होगा? जब आपको लगे कि 50 या 40 या 60% चांसेस है कि बारिश होगी, तो आप क्या लगाएंगे, इट मे रेन टुनाइट, आज रात शायद ही बारिश हो जाए, क्योंकि आसमान अबर आलूद है, लेकिन ज्यादा हवाएं भी ठंडे नहीं है। तो ज्यादा ठंडी हवाएं नहीं है या मौसम इस तरह का नहीं है कि बारिश हो जाए। कुछ क्या है, आपको 50% आपको लगता है कि चांसेस है कि बारिश हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, इट मे रेन टू नाइट, इट मे रेन टू नाइट। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपको लगे कि 50% चांसेस है, 50-50 या 50% चांसेस है, तो आप क्या लगाएंगे, इट मे रेन टुनाइट। अब माइट का क्या है? अगर आपने इस तरह कहा कि इट माइट रेन टुनाइट, फिर क्या होगा? तीनों की उर्दू तकरीबन या हिंदी सेम होगी, लेकिन सिचुएशन अलग है। जब बहुत कम पॉसिबिलिटी हो, नेगेटिव में हो, आसमान में थोड़े से बादल छाई हुई है, तो आप क्या कहेंगे कि इट माइट रेन टुनाइट, शायद आज बारिश हो जाए, या हो सकता है आज बारिश हो जाए, लेकिन ज्यादा हमें तवक्को नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है। या इसके अलावा ये भी आप दूसरी सिचुएशन में इस्तेमाल करें। फॉर इंस्टेंस के आपने एक दोस्त के साथ आप बैठे हैं कि ही मस्ट डाई टुनाइट, इस तरह ही मस्ट डाई टुनाइट, कि आज रात वो जरूर मरेगा, मरने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी दुश्मनों, उनकी एनिमीज या जिनके साथ इनकी इनमाइटी है, मैंने उनको देखा है, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग किया गया है उनके लिए या इसके लिए। तो क्या होगा, ही मस्ट डाई टुनाइट, वो आज रात जरूर उसका कत्ल होगा, वो मर जाएगा। या आप ये कहे कि ही मे डाई टुनाइट, फिर क्या मतलब होगा? फिर आप ये कह सकते हैं कि मैंने उनको, उनकी जो दुश्मन है, मैंने उनको देखा है, प्रिपरेशन वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज उनका काम तमाम हो जाए, तो 50% चांसेस है। अब अगर आपने इट माइट कहा या ही माइट डाई टुनाइट कहा, तो फिर क्या होगा? फिर आप ये कहेंगे कि शायद उसका कुछ हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने उसके एक दो दुश्मनों को क्या है, इधर उधर देखा है, वो तैयारी पकड़ रहे हैं, लेकिन क्या है, थोड़ी वीक पॉसिबिलिटी है। तो होप दैट के ये तीन मॉडल वर्ब जो है, मस्ट, मे एंड माइट, इसका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं और कौन सी सिचुएशन में करते हैं, या इसमें डिफरेंस क्या है, वो आपको इस वीडियो लेक्चर में समझ आ गया होगा।